अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप जी खैरियत से होंगे। वालेकुम। जी बिल्कुल, थैंक यू। सनी भाई, मेरा क्वेश्चन बेसिकली पीएल से रिलेटेड नहीं है, वो होलसेल से रिलेटेड है। और मैं एक मतलब इन्वेस्टर हूँ। मैं एनरोल हुआ था दिसंबर के अंदर। और मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है कोई एक क्वालिटी बंदा ढूंढने में विद इन ईसी जो हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप काइंडली कोई गाइड कर दें इस बारे में, कोई मतलब कोई गाइडेंस मिल जाए इस चीज में कि क्या सही, मतलब मैं वेयर आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, और व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटजी टू डू इट। थैंक यू। देखें, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि easyportal.com तो अब नहीं हो सका अभी तक, जिसने ये मसला हल कर देना था हमारा। तो हर शख्स की रेटिंग होनी चाहिए, हर शख्स का रिव्यू स्कोर होना चाहिए। किसी का 4.5 रिव्यू स्कोर है, किसी का 5 है, एफबीए होलसेल की स्किल्स के अंदर। और हो सकता है उसी बंदे का स्किल या रेटिंग जो है वो 3 है आउट ऑफ 5, 3 स्टार है जी जी एफपीएल के अंदर। तो डिफरेंट लोगों जी के जी। डिफरेंट स्किल सेट्स की मेजरमेंट होनी चाहिए, जो कि एक सिस्टम था बिल्कुल। जो बिल्ड करना था, और वो इट्स टू कॉम्प्लेक्स, टू बिग। तो टीम लगी हुई है, डेवलपर्स लगे हुए हैं, रिलीज नहीं कर पाए हम लोग आज तक उसको, लगे हुए हैं, तो उसकी कोई डेट भी नहीं है मेरे पास। तो अब ईसीबीसी में आने का मकसद ये था कि आप लोग यहाँ पे खुद ही वेटिंग करेंगे, आप लोग खुद ही इंटरव्यूज करेंगे, खुद ही लोगों को हंट करेंगे, खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, उसमें मार भी खाएंगे, उसमें स्ट्रगल भी करेंगे। ईसीबीसी के अंदर मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि जी 7-8 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें से 700-800-900 को मैक्स जो है ना अप्रूवल मिल जाती है, बाकियों को तो नहीं मिलती, वो तो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये एक हमने मेजरमेंट, हमारा फिलहाल यही एक क्राइटेरिया है कि जो ईसीबीसी के अंदर है, ठीक है, वो दूसरों से थोड़ा बेहतर है। अब आ जाइए, उसको बैकएंड सपोर्ट भी मिल रही है। अब मैं रोल आउट करने लगा हूँ एक नया सिस्टम, एग्रेसिव ट्रेनिंग्स। ठीक। तो अब आपने नोट किया होगा कि इनक्यूबेटर्स के अंदर हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको एफबीए होलसेल की भी ट्रेनिंग मिल रही है, पीएल की भी मिल रही है। काफी सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है, बस ये कि अब एग्रेशन मोड में आने लगे हैं हम लोग, अब विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में एग्रेशन मोड का मतलब ये है कि सारे इनक्यूबेटर्स में हर रोज ट्रेनिंग। इट्स नो मोर लाइक वंस अ वीक ट्रेनिंग, इट्स एवरीडे ट्रेनिंग। तो उससे ये होगा कि ये जो जिस घोड़े के ऊपर आप बेट लगाने चाह रहे हैं, पीछे से उसको डेली डोज मिल रही है, डेली ट्रेनिंग मिल रही है, डेली उसके मसले हल हो रहे हैं, डेली उसके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, डेली इसके साथ काम हो रहा है, उसकी एथिकल और मोरल वैल्यूज को भी पुश किया जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इम्प्रूवमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सनी भाई, तो जो लोग इंक्यूबेटर्स के अंदर हैं, तो हम जैसे कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं है, लेट्स से वो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो कैसे इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स, मतलब दे हैव अ एज ओवर अस। ठीक है, एज अ मतलब वो जा सकते हैं इन्वेस्टर, इंक्यूबेटर्स में। जी एज अ इन्वेस्टर देखें, एज अ जी। इन्वेस्टर आप एसीबीसी के अंदर ही इंगेज करेंगे, क्योंकि जो बच्चे एसीबीसी में मौजूद हैं, और जो बच्चा एसीबीसी में भी है प्लस इंक्यूबेटर में भी है, इसका मतलब वो आप खुद सोचें, एक बच्चा $1000 अपनी फीस भरता है, बीसीएफएफएल के अंदर आ जाता है, उसके बाद वो $300 अपने इंक्यूबेटर पे भी लगाता है, 3 महीने के लिए इंक्यूबेटर में भी। आप उसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा लें। नंबर एक, आप उससे पूछें भाई किधर बैठे हो, बोलेगा जी मैं तो इंक्यूबेटर हूँ। ओके, अब आपको पता है यार ये वाकई सीरियस बच्चा है, ये वाकई मूड में है। सेकंड, जो इंक्यूबेटर में बैठा हुआ उसको इंक्यूबेटर की अलग ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, वहां अलग सेशंस चल रहे हैं। बीसी वाले को भी इंक्यूबेटर के अंदर अलग से ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, उसको डबल डबल डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग, उसका जो एनवायरनमेंट है वो दूसरों से बेहतर है। अब मैं बिल्कुल किसी को वाउच नहीं कर सकता कि ये इसकी एथिकल मोरल वैल्यूज कितनी अच्छी हैं, क्योंकि बड़ी कंप्लेन्स आती हैं, हमें दोनों साइडों की वो तो कोई भी आती नहीं हैं। कर सकता। जी, जी, दोनों साइडों की आती हैं। इधर वो भी ऑफ रो रहे कोर्स। हैं कि इन्वेस्टर्स अब्यूज़ कर रहे हैं, उधर इन्वेस्टर कह रहे हैं बच्चे हमें अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, हमारे लिए भी देखिए ये सब नया है, हमारे लिए भी नया है। पहली बार तो पाकिस्तान 70 साल में तो ऐसा कुछ सेटअप बना नहीं था, तो पहली बार तो बना है। तो अब हमने चूँकि पहली बार बनाया, तो हमें भी मारे खा के सीखना पड़ेगा। सीखने हम भी सीख रहे हैं, हम भी हर रोज़ सीख रहे हैं, हर रोज़ नई पॉलि कैसे इम्प्रूव करें, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, तो लगे हुए हैं हम लोग। तो आप
ECBC के अंदर पोस्ट डालें, एंगेज करें, फोन पे बात करें, कांस्टेंट कॉलिंग करें। एक चीज मैं जानता हूँ, एज अ बिजनेसमैन मैंने हजारों लोगों को हायर किया और फायर किया हुआ। मेरी एक ही पॉलिसी है, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, और एक दिन आपको हीरा मिल जाता है। तो आप भी यही पॉलिसी अप्लाई करें, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, और एकदम हीरा मिल जाएगा आपको। एक बंदे के साथ स्टिक ना करें 6 महीने के लिए। अगर आपको पता है ये नालायक है, तो नालायक बंदे के साथ कोई जरूरत नहीं 6 महीने अपनी जिंदगी की बर्बाद करने की। बस आइडेंटिफाई करें, KPI सेट करें कि अच्छा आप मुझे ये काम करके दें। एक शख्स को आपने तो प्रोडक्ट हंटर हायर किया, उसका KPI क्या होना है? उसका KPI ये नहीं है कि आप मुझे प्रोडक्ट अप्रूवल करवा के देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि सुभान अल्लाह क्या इंसान है आप। नहीं नहीं, ये KPI नहीं होता। प्रोडक्ट अप्रूवल उसके हाथ में नहीं हो तो इसी टीम के हाथ में। वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, अपने अपनी इंटेलिजेंस जितनी इस्तेमाल कर रहा है। उसका KPI ये होना चाहिए कि हर रोज 5-6 प्रोडक्ट्स आप डेली के एटलीस्ट मिनिमम 4 प्रोडक्ट सबमिट करें डेली। 10 दिन में 40, और महीने में आपने लेट से अगर 80 प्रोडक्ट कर दी, 22, 23, 24 वर्किंग डेज कर देते हैं आपके, तो ठीक है, आप मुझे डेली की 100 प्रोडक्ट्स महीने की सबमिट करके दें पोर्टल के अंदर। ये है आपका KPI। अच्छा, फिर आप वेरीफाई करें उसके साथ कि ये काम खुद कर रहा है या उसने आगे को बच्चा रख लिया। जो जो बॉटम लाइनर बच्चा होगा वो कोशिश करेगा, बहन को लगा देगा, अपने किसी कजन को पीछे लगा देगा, खुद सुकून से साइड पे बैठ के आप जैसा दूसरा मुर्गा ढूंढना शुरू कर देगा। अच्छा, जो फाइन लाइनर बच्चा होगा वो खुद कर रहा होगा, जान लगा रहा होगा। तो आपने अगर उसके ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए, नहीं फाइन लाइनर है कि बॉटम लाइनर है। फाइन लाइनर की पहचान होती है कि ये ज्यादातर खामोश होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप में एंगेज नहीं करते। बॉटम लाइनर की पहचान होती है शोर शराबा, तस्वीरें लगा रहा है चारों तरफ, ग्रुप के अंदर हलचल मचाई होगी उसने, तस्वीरें, ये मैंने माहौल कर दिया, ये मैंने कर दिया, बड़ी बड़ी छोड़ा होगा बैठ के। ये बॉटम लाइनर की पहचान होती है। बॉटम लाइनर आप जैसे 10 मुर्गे और ढूंढ रहा होगा बाहर, आपको पता भी नहीं होगा। फाइन लाइनर बेचारा जरा शरीफ सा होता है, वो आपके साथ चिपक जाएगा, उसको अच्छी सैलरी दे देंगे, सुकून से लगा रहेगा, काम करता रहेगा। ये दो आप चीजें आइडेंटिफाई कर लें, आपकी हेल्प हो जाएगी, आप राइट टैलेंट ढूंढ पाएंगे उसके बाद। ठीक है, सही सही। एक लास्ट क्वेश्चन सनी भाई, ये है कि पहले हम काफी टारगेट कर रहे थे नए PL के मतलब डी मार्केट के अंदर जाए, तो इज इट स्टिल द सेम द केस कि मतलब अभी डी मार्केट के अंदर हम कर सकते हैं? और एक चीज जो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि हमारी ऑलरेडी बेसिकली एक लॉन्च होने वाली है UK के अंदर, तो क्या हम सेम अकाउंट के ऊपर हम डी के अंदर भी एक डिफरेंट PL, क्योंकि आपको पता है कि जी जी जो कर UK सकते हैं, बाहर आया है, कर सकते EU हैं, एग्जिट मगर से बाहर आया एक ही स्टूडेंट के साथ कीजिएगा ये काम, क्योंकि वो अकाउंट एक है, है। उसके जी जी। पार्टनर बस 2 ही हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप डी में किसी तीसरे बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर लें, ये मत कीजिएगा, वो खिचड़ी बन जाएगी अकाउंट की। बस एक ही कंपनी है, एक ही UK लिमिटेड है, उसमें टैक्स रिटर्न्स फाइल्स हो रहे हैं, क्वार्टरली वैट फाइल हो रहे हैं, डी के भी हो रहे हैं, UK के भी हो रहे हैं। और एक ही बंदा है, 2 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर ली, या एक ही प्रोडक्ट को आपने दोनों मार्केट्स में पुश कर दिया, तो बिल्कुल डूएबल, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।